जय मसीह की। देखें कि हम बहुत सी बार इसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद अब हमारे अंदर एक कुछ भावनाएं होती हैं कि जो कुछ हम प्रार्थना मांगते हैं क्या हमें मिलता है या नहीं मिलता। हम कलीसिया जाते हैं या चर्च जाते हैं, पास्टर से प्रार्थना कराते हैं। प्रार्थना कराने के बाद हमारी आशीष से क्यों नहीं मिलती है। बहुत बार हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती है कि हम सारे यज्ञों को मान रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं, मगर जो हमें चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में देखेंगे परमेश्वर के वचन इसके बारे में क्या कहती है। अक्कू की पत्री 1:6 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह लिखा है, पर विश्वास से मांगें और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम प्रार्थना के साथ या किसी व्यक्ति ने प्रार्थना किया है, हमारे ऊपर हाथ रखा है, प्रार्थना कर दिया है, तो हम कहीं कहीं संदेह करते हैं। संदेह नहीं करना है कि जो कुछ हम प्रार्थना से मांगते उसे विश्वास करना है, उसमें कोई संदेह नहीं करें। अगर कोई संदेह करता है तो व्यक्ति कभी न समझे, बाइबल कहती है वो कभी न समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो अपने अंदर हमें झांकना है कि जो प्रार्थना हमने करवाया है, हमने किया है, तो कहीं हमारे अंदर संदेह तो नहीं है। क्यों हमारी आशीष से रुकी है? क्यों? बाइबल कहती है जो कुछ तुम मांगते हो पूरी विश्वास के साथ मांगो, उसमें कोई संदेह ना करे। ऐसे संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए बाइबल क्या करते हैं, 8 में जब पढ़ेंगे क्या लिखा है, वह व्यक्ति दो चित्त है और अपने सारी बातों में चंचल है। क्या है? वो व्यक्ति दो चित्त है, विश्वास भी करता है और संदेह भी करता है, उसके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है। मेरे प्रियो, जो कुछ हम प्रार्थना के द्वारा अगर मांग लेते हैं तो हमें विश्वास करना है, उसमें कोई संदेह नहीं करना है, बल्कि विश्वास करके प्रतीत करना है कि हमारे लिए ये हो चुका है तो हो जाएगा। अगर हम कोई संदेह करते हैं तो हमारे लिए नहीं होगा। मेरे प्रियो, हमारी आशीषें रुकने का कारण यही है, हमारे उस इच्छाओं का रुकने का कारण यही है, जो हमारी ज़रूरत है क्यों नहीं पूरी हो पा रही है। अपनी प्रार्थनाओं पर, उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो दो चीत है, संदेह है उसमें। प्रार्थना करने के बाद हम निकलते हैं, अरे प्रार्थना कर दिए, उसे विश्वास नहीं करते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, बंद कोठरी में जाते हैं, प्रार्थना करने के बाद हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर पास्टर प्रार्थना करता है, आपके पास सर पे हाथ रख के या वो प्रार्थना कर दिया, तो उस पर विश्वास करना है कि प्रभु ने मुझे जो चीज़ चाहा मैंने उसे वो दे दिया, मुझे चंगाई छुटकारा दे दिया, मेरी आशीषों को उसने खोल दी, मेरे ऊपर बरकत का हाथ अपना बढ़ाया है, मुझे वो सारी मनोरथों को पूर्ण कर दिया है। मगर हमें इन सारी चीज़ों को जानना है, रखना है, हमारा विश्वास कैसा है। कहीं हम भी संदेह नहीं करते, अपने आप को देखें और जानें। अगर ऐसा कोई बातें है तो सुधारना कोशिश करें। परमेश्वर वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, हर एक मन की इच्छाओं को जानता है, आपकी क्या ज़रूरत है। पर वो किसी का रंग रूप नहीं देखता, वो तो मनुष्य का हृदय देखने वाला परमेश्वर है। तो हमारे हृदय में क्या है वो परमेश्वर जानता है। इसलिए जो कुछ मांगें उस पर कोई संदेह ना करें, बल्कि विश्वास करें कि जो मैंने मांगा है वो प्रभु मुझे दे दिया है। याद रखें, प्रभु आपको बहुत आगे तक ले जाना चाहता है, वो देगा आपको हर चीज़ों को, मगर अपने आप को हमें देखना हो, जानना है हमारा अंदर क्या कमी है, क्या घटी है, उसके बाद आगे बढ़ें। परमेश्वर सब कुछ संभालेगा, सब कुछ देगा। परमेश्वर सब किसी को आशीष दे। जय मसीह।